आज से 3 साल पहले डीएम के द्वारा एप्लीकेशन ने दी, समस्या बताई तो उसको मंजूर किया गया। लोग वसूली करने लगे। अच्छा। उसमें डंडा बांध देते हैं जी। अब पैसा भी वसूलते हैं। वसूली किसकी तरफ से हो रही है? प्रशासन करवा रहा है या कोई वैसे ही? ठेकेदार करवाते हैं, ठेका लेते हैं। अच्छा, ठेकेदार। लैट्रीनें गिर गई, लैट्रीन के लिए हमने व्यवस्था के लिए फोन किया, किसी ने फोन नहीं उठाया, किसी ने नहीं सुना तो हमने डीएम को फोन करा, डीएम ने कुछ ध्यान नहीं दिया। कलिया मछलियाँ दारू शराब बेची जाए। अच्छा। कहीं बार ऐसा हुआ जवान लड़का लड़की यहाँ से भाग गए। तो बस की बात है। और इस वर्ष में मेले की सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं और कैसी रही व्यवस्थाएं? व्यवस्थाएं जैसी प्रतिवर्ष रहती हैं जी, उसी हिसाब से व्यवस्थाएं चली और कोई व्यवस्थाएं बढ़ाई नहीं गई जी, बल्कि और कम है। अच्छा। क्योंकि मेला जो है वो प्रति वर्ष बहुत बढ़ता चला जा रहा है जी। इस वर्ष मेला दुर्वासा आश्रम तक बहुत घना बसा हुआ है जी। और यहाँ पुल के पूरब तक है। तमाम मार्केटें हैं, तमाम महानतने के खटला लगे हुए हैं, तमाम गृहस्थों के रावटियाँ लगी हुई हैं और कलबास चल रहा है जी। ये हमारा एक साल के बाद जी हमारे हिंदू समाज में बहुत बड़ा अनुष्ठान का पर्व आता है जी। इसको बोलते हैं माघ मकर रब गति अब होई, तीर्थ पते जाए सब कोई जी। माघ के महीना मकर राशि पर सूर्य नारायण जब आते हैं तो उनकी किरणें गंगा जल पर जब पड़ती हैं तो उनकी गंगा जल पर किरणें पड़ने से वही गंगा जल अमृत तुल्य हो जाता है जी। तो इस समय में जो गंगा जल को स्पर्श करता है, पान करता है, स्नान करता है, जो गंगा जी में पूजन करता है, जप तप दान यज्ञ कथा भागवत गीता रामायण जो भी अनुष्ठान करते हैं तो उसका बहुत बड़ा फल और कई गुना फल प्राप्त होता है जी। क्योंकि ये बहुत बड़ा शुभ अवसर प्राप्त होता है हिंदू समाज में एक साल के बाद जी। तो इसी को लेकर के हमारे दूर दूर से श्रद्धालु भक्त आते हैं जी। घर परिवार को छोड़ करके यहाँ पर आकर के तमाम परेशानियाँ उठाते हैं। जो घर में लोगों को सुविधा होती है वो वहाँ थोड़ा हो पाती है, लेकिन तपस्या करते हैं यहाँ पर, अपने कष्ट भी उठाते हैं लोग और जन कल्याण के लिए। जैसे हमारे यहाँ जो हमारे दादा गुरु जी थे जी, श्री स्वामी श्यामानंद जी, जिनकी समाधि स्थल राजेपुर में लगी है जी। और वहाँ हमने बहुत बड़ा भव्य आश्रम बनवा दिया। तो वहाँ से लाकर के स्वामी श्यामानंद जी हमारे दादा गुरु भक्तों को लाते थे, रावटियाँ लगवाते थे, कथा सुनाते थे, रात में भाला लेके ड्यूटी किया करते थे, लालटेन जला करके रहते थे जी। आज से लगभग 80-85 साल पूर्व की बात है जी जी। फिर मेला धीरे धीरे जब बढ़ने लगा तो मेला सरकारी हो गया जी, जिला स्तर का हो गया जी, डीएम के स्तर का हो गया। तो हमारे जो गुरु जी थे स्वामी अनुभवानंद बच्चा स्वामी जी, उन्होंने मेला प्रशासन हाथ में सौंप दिया। तो हमारे यहाँ कुछ मेला में हमारे कुछ बातों कुछ चीज़ों को लेकर के हमारा स्टे है, हमारे नाम पलाट है जी। हमारे बच्चा स्वामी के जो अनुष्ठान विधिवत चलते थे जन कल्याण के लिए वो हम आज भी चला रहे हैं जी। जैसे हम सुबह को उठ कर के प्रभाती बोलते हैं, ईश्वर की स्तुति करते हैं, उसके बाद हमारे यहाँ गीता और रामायण के और भागवत के प्रवचन होते हैं, श्लोक वगैरह कुछ होते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ दान पुण्य होता है, दवाई वितरण होती है, चाय वितरण होती है, आवाज लगती है माइक से, बड़ा भीड़ लगती है। सच्चंडी महायज्ञ होता है जिसमें 9 यजमान हैं, 9 पंडित हैं, यज्ञ के यज्ञाचारी 9 लोग। जप होता है, हवन होता है और पाठ होता है दुर्गा सरस्वती का। सच्चंडी महायज्ञ चल रहा है, प्रतिवर्ष चलता बच्चा परंपरा थी वो हम चला रहे हैं सब भक्तों को लेकर के। अच्छा, रामायण और गीता और भागवत के प्रवचन हो, 3 आचार्य पंडित हमारे जो मंच कथा का वो लोग हैं। तो ये सब विधिवत कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा, भीड़ भाड़ जब बढ़ने लगी तो जाम लगने लगी। जो पुल पक्का वाला जो पुल है लोहे वाला, इससे कई जो रोड गया जो कई जिलों से संबंधित है। जैसे यहीं से एक ही रोड से हरदोई, बरेली और
जो हाँ इटावा, एटा और इधर इटावा, बरेली, हरदोई, सैजानपुर, बदायूं, यहाँ के लिए जाती हैं सब बसें जी। तो यहाँ तो एक ही रोड है, लेकिन आगे चल के फिर कई रोड हो जाते हैं, तो यहाँ पर बहुत जाम लगती है जी। जाम लगने के कारण हमने आज से 3 साल पहले जी डीएम के द्वारा एप्लीकेशन ने दी, समस्या बताई तो उसको मंजूर किया गया। वो आज भी पुल बनाया जा रहा है। अच्छा, ये पेंटिन पुल। अब उस पे क्या समस्या अब हो गई कि उस पे लोग वसूली करने लगे। अच्छा। उस पे डंडा बांध देते हैं जी। अब जब डंडा बांध दिए हैं तो पैदल जो वृद्ध लोग हैं, कमजोर हैं, उनको निकलने में दिक्कत होती है। हाँ हाँ। तो नहीं तो महाराज और ये पैसा जो भी वसूलते हैं। वसूली किसकी तरफ से हो रही है? प्रशासन करवा रहा है या कोई वैसे ही? ये ठेकेदार करवाते हैं, ठेका लेते हैं। अच्छा, ठेकेदार करवा रहे हैं। ठेकेदार करवाते हैं। जी जी हाँ। अच्छा बताइए। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये केवल समस्या दूर करने के लिए पुल बनवाया गया, भीड़ भाड़ में निकलने की सुविधा रहे। कोई इमरजेंसी में आने जाने वाला, कोई संत महात्मा या कोई भक्त है, किसी का कोई भंडारा करने आ रहा है, कोई सामग्री ला रहा है, तो वो अपना आए आराम से। या कोई इमरजेंसी में कोई बीमार हो गया तो उसको गाड़ी में बैठा के आराम से ले जाएं। एक दिन ऐसा हुआ, अभी थोड़े दिन की बात है, हमारे एक महात्मा कोतवाल है, बीमार हो गए, तो उनको पता किया कि वहाँ तो रास्ता बंद है बिल्कुल, तो बेचारे पैदल गए, सो बल्ली बनी जैसे जा पाए, बहुत परेशान हुए। तो हमने फिर कहा भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। फिर पानी बरस गया, यहाँ लैट्रीनें भी गिर गई। लैट्रीनें गिर गई, लैट्रीन के लिए हमने व्यवस्था के लिए फोन किया, किसी ने फोन नहीं उठाया। अच्छा। सिटी मजिस्ट्रेट ने भी फोन नहीं उठाया, ना मेला प्रभारी ने फोन उठाया और ना मेला प्रबंधक ने फोन उठाया जी। किसी ने फोन नहीं उठाया। रास्ता दोनों पर तरफ, दूसरी सिड्डी पर, तीसरी सिड्डी पर रास्ता अवरुद्ध थी जी। कीच थी, पानी भरा हुआ था, गड्ढा उड्ढा थे, थोड़ी बहुत जगह बची थी, उसमें दुकानें लगी थी, बिल्कुल निकलना बंद था। उस दिन हमारे यहाँ कोई भक्त नहीं आ पाए, दोनों रोड हमारे जाम थे, पश्चिम वाला तीसरी सिड्डी और पूर्व वाला दूसरी सिड्डी, दोनों बंद थे। तो बड़ी दिक्कत हो गई, 2 दिन लाइट भी खराब रही। अब इतना बड़ा अनुष्ठान चलता है, इतने लोग रहते हैं, हमारे 3,500 राउटी लगती है, बहुत बड़ा प्लाट है हमारा। तो बड़ा दिक्कत हुई, तो वहाँ जब कुछ नहीं सुना तो हमने डीएम को फोन करा, डीएम ने भी कुछ ध्यान नहीं दिया। अच्छा। तो हम अपने महात्माओं को लेकर, क्लब वासियों को लेकर के फिर हमने वहाँ जाकर के धरना दिया। अच्छा। धरना दिया तो फिर वो सब इकट्ठे हुए, फिर वो आए, उन्होंने फिर व्यवस्था की। अच्छा। अब करनी भी चाहिए। अच्छा, मनोरंजन क्षेत्र में भी मनोरंजन क्षेत्र की बात ये है कि हम लोग साधु संत महात्मा हैं जी। जन कल्याण के लिए यहाँ अध्यात्म जो पंडाल बोला जाता है जी। तो यहाँ हम लोग कथा है, रामायण है, भागवत गीता है, भंडारा है, यहाँ पर रुद्राभिषेक चल रहा है, कथा होती है, सच्चंडी महायज्ञ होता है। जी जी। तो यहाँ इतना शोरगुल आता है, 24 घंटा वहाँ से आवाज आती रहती है, रात में भी आवाज आती है। अच्छा, मतलब कैसी आवाजें? आवाजें गंदी, नाच गाने की। अच्छा। तो हमारा इस पे स्टे है, हमारे बच्चों सामने ये इस पे स्टे लिया था कि जी हमारा अध्यात्म मेला है जी। गंगा जी का तट है, साधु संत महात्मा यहाँ जन कल्याण की तपस्या के लिए आते हैं जी। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ कलिया मछलियाँ दारू शराब बेची जाए। अच्छा। या यहाँ पर गंदे गाना हो, नाच गाना हो, उसमें व्यवस्था ये है कि अब जैसे गंदे गाना नाच गाना होते हैं, नौटंकी ड्रामा, तो उसमें जवान लड़कियाँ जवान लड़के आते हैं और उसमें तमाम भ्रष्टाचार फैलता है जी। कई बार ऐसा हुआ जवान लड़का लड़की यहाँ से भाग गए। अच्छा। तो अगर गंदे गाना नाच गाना और ये नौटंकी ड्रामा यहाँ ना हो तो इतना जवान लड़का और लड़कियाँ यहाँ नहीं आए और ना भ्रष्टाचार फैले, ना गंदगी फैले यहाँ मेला की। और इस पे हमारा स्टे है। अच्छा। तो अभी हम देख रहे हैं अगर इस पे कोई सुनवाई नहीं होगी तो हम योगी आदित्यनाथ के पास जाएंगे, अपनी एक एप्लीकेशन बना करके ले जाएंगे और जो हमारे पास स्टे है स्टे की भी फोटो ले जाएंगे। मेला के पहले अभी हम गए थे अक्टूबर में जी। कब गए थे करके भैया तिवारी? 14 दिसंबर को हम गए थे जी लखनऊ। अच्छा, मुख्यमंत्री मेला के संबंध में हम एक एप्लीकेशन दे करके आए थे जी माननीय मुख्यमंत्री को। तो वहाँ गए थे, हम उनके आवास पे, तो वहाँ वो नहीं मिले, उनके सचिव थे, उनको हम दे आए। अच्छा। तो उस पे भी कुछ ध्यान नहीं दिया गया जी। अब हमारे यहाँ मेला की 3 समितियाँ हैं। एक दंडी मंडल की, वो सर्वोपर है, जो आदि गुरु शंकराचार्य ने हमारे दंडी मंडल को स्थापित किया। दंडियों को जो प्रथा चलाई है वो आदि गुरु शंकराचार्य जो थे, वो शंकर जी के अवतारी थे। तो उन्होंने दंडी संप्रदाय चलाई
दंडी ब्राह्मण ही बन सकता है जी। तो सन्यासी दंडी सर्वोपर हमारे महात्मा होते हैं जी। त्यागी तपस्वी होते हैं। हाँ और यहाँ 3 समितियाँ हैं जी। एक समिति है संतों की नागा संप्रदाय की और एक है वैष्णव संप्रदाय की जी। तो नागा संप्रदाय को इसलिए बनाया गया कि जिस संत साधु सन्यासी दंडी स्वामी हैं इनकी आप रक्षा कीजिए। कोई कहीं पर दबाता सताता है या कोई गड़बड़ करता है तो उसकी आप रक्षा कीजिए। और ये लोग वैष्णव महात्मा हैं ये सेवक हैं जी, जो आज्ञा का पालन करें वो रक्षा करें। तो 3 समितियां हैं जी। तो 3 समितियां हमारे मेला के अंदर हैं। अच्छा, नहीं मतलब अब जैसे कल मान लो मेले का समापन है तो सुनिए आप। हाँ। तो मेले का समापन है सब अनुष्ठान चल रहे हैं कल सबके संपन्न हो जाएंगे जी। तो उसके लिए जो भीड़ भाड़ बहुत बढ़ रही है। आज से ही मेला तमाम आ रहा है। हाँ तो प्रशासन नहीं, वही तो हम कहना चाह रहे थे कि प्रशासन से क्या मांग है, मतलब क्या प्रशासन से मांग ये है कि जो चोरियां होती हैं लूट मार हो रही है जी। रत्ता चलते आदमी जा रहा है भीड़ मोबाइल खींच लिए जाते हैं। तो प्रशासन की व्यवस्था बहुत कम है। अच्छा। प्रशासन ज्यादा से ज्यादा पुलिस की व्यवस्था करे और ड्यूटी करे जगह जगह। ये नहीं हो रहा है। अच्छा। देखो कोई किसी को रखा तो नहीं पाता लेकिन भव होता है। हाँ। जगह जगह पुलिस घूमेगी रहेगी सतर्क रहेगी तो थोड़ा भव रहता चोरों को जी। अब पुलिस कहीं कोई दिखाई नहीं देती। अच्छा। बहुत कम शासन प्रशासन व्यवस्था बहुत कम है। तो ये व्यवस्था होनी चाहिए। और मेला संपन्न कल होने जा रहा है। संत महात्मा ही मेला लगवाते हैं उन्होंने लगवाया है उन्हीं की सहयोग से मेला आज भी चल रहा है। महंतों के भक्त लोग आते हैं प्रेरित करते हैं उनका महत्व बताते हैं कल्पवास का। तो उनको ला करके संत महात्मा ही मेला लगता है। संत महात्मा अगर ना आए और मेला ना लगवाए तो मेला नहीं लगेगा। जो संत महात्माओं की व्यवस्था नहीं होगी संत महात्मा यहाँ क्या करके करेंगे। तो संत महात्माओं की व्यवस्था करनी चाहिए। शासन प्रशासन को बढ़िया आवास है लैट्रीन है बिजली है बत्ती है नल है रक्षा सुरक्षा ये सब करना चाहिए। और ये नहीं हुआ तो मेला नहीं अच्छा नहीं होगा नहीं लगेगा। इसी प्रयास में हम लगे इस मेला को राजकीय कराया जाए। मेला अभी जिला स्तर का है तो जिला स्तर का होने के बावजूद मेला की व्यवस्था बढ़िया नहीं।